मिले तो एक तरफ सुधर्मा की सभा लगी थी और दूसरी तरफ देवियों की सभा लगी थी। उन 16,108 रानियों ने मां रोहिणी से प्रश्न किया, यशोदया शमो गया नंद नंदनम। 16,108 रानियां मां रोहिणी से कहती हैं कि हमें यशोदा के विरह की कथा सुनाओ, हमें ब्रज के विरह की कथा सुनाओ। तो रोहिणी मैया ने कहा, मैं तुम्हें ये कथा सुना तो दूंगी, लेकिन ये कथा गलती से भी कृष्ण न सुन ले। 16,108 रानियों ने कहा, रोहिणी मैया कृष्ण तो बाहर सुधर्मा जी की सभा में बैठे हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर फिर भी आपको संदेह है तो हम उनकी बहन सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर देंगे। सुभद्रा द्वारपाल बन जाएगी और ये सुभद्रा की जिम्मेदारी होगी। इतने वृहित कथा ब्रजवासियों की हम सुनेंगी। 16,108 रानियां, कृष्ण अंदर ना आ पाए। सुदाम यहाँ सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा कर दिया गया। अब रोहिणी ने ब्रज के विरह की कथा गानी आरंभ की। यशोदा के विरह को गाया। जब राधा रानी के विरह की कथा आरंभ हुई, नंद बाबा के विरह की कथा आरंभ हुई, सुधर्मा की दूर सभा में कृष्ण बैठे थे, खड़े हो गए। आकर के सुभद्रा बहन के पीछे खड़े हो गए। आगे सुभद्रा खड़ी है। विरह की कथा सुन करके रोहिणी के मुख से सुभद्रा बहन पिघलने लगी। ये जो जगन्नाथ कृष्ण बीच में खड़े थे ये रोने लगे। बलराम जी कहने लगे, कौन है कुरुक्षेत्र में जो ब्रज के विरह की कथा गा रहा है? दौड़ पड़े बलभद्र। आगे सुभद्रा खड़ी है, बीच में जगन्नाथ खड़े हैं, पीछे बलभद्र खड़े हैं। जब यशोदा के वियोग की कथा रोहिणी बता रही है तो देखे भगवान कृष्ण की आंखें बाहर आ गई। आंसू शरीर से गिरने आरंभ हुए और जो शरीर था वो गलने लगा, गलित होने लगा कृष्ण का शरीर। उन आंसुओं में जो हड्डियां थी वो बाहर आ गई, तन गलने लगा। और जिस समय कृष्ण का तन गलित होने लगा, रो पड़े तेज तेज और इनसे कुछ नहीं कहा गया। आवाज लगाई, बंद करो, इस विरह की कथा को बंद करो। रोहिणी मैया इस कथा को विश्राम दे दो। मेरे मैया के विरह की कथा मुझे मत सुनाओ। मैं जानता हूं 100 साल इस यशोदा ने कैसे व्यतीत किए। ये कुंजनों में डोली, ये गलियों में डोली, ये कृष्ण के गीत गाया करती थी, ये गाया करती थी, मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा। रोहिणी मैया इस कथा को बंद कर दो। रोहिणी कहती, मैंने कहा था ना रानियों, अगर मेरा श्याम सुंदर इस कथा को सुन लेगा तो वो गलित हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। यहाँ ठाकुर जी का जगन्नाथ रूप प्रकट हो गया। आज भी आप जगन्नाथ जाओगे तो भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं। आज भी 15 दिन के लिए जगन्नाथ रोगी बन जाते हैं, आज भी वो ब्रज की यादों में खो जाते हैं। सुभद्रा, बलराम और कृष्ण दोनों के गलित रूप प्रकट हो गए और ये तीनों जाकर के जगन्नाथ में बस गए। देखिए जगन्नाथ मंदिर में चंदन की लकड़ियों पर भगवान की तीनों मूर्तियां हैं। ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान का गलित स्वरूप है, चंदन की लकड़ियों का। 12 वर्ष में एक बार ये मूर्तियां बदली जाती, 12 वर्ष में। और जिस समय 12 वर्ष में मूर्तियां बदली जाती हैं, पूरे उज्जैन की लाइट ऑफ कर दी जाती है। पूरी उज्जैन की जो पंडा पुजारी 12 वर्ष में मूर्ति बदलता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। और जब वो भगवान के जो पट्टी बंधी है तन पर, उन चंदन की लकड़ियों पर, जब वो पट्टी खोलता है, पूछा जाता है बाद में क्या
क्या महसूस किया, तो पुजारी बताता है कि मेरी आंखें बंद थी, सारी लाइट ऑफ थी, और मैंने जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली तो उसमें कोई कोमल सा ऐसा पर्दा था जो ऐसे करके धड़क रहा था। वो क्या होता है? वो भगवान जगन्नाथ जी का हृदय होता है। आज भी जगन्नाथ जी जागृत हैं। वही हृदय 12 वर्ष में बदल करके दूसरी मूर्तियों में डाला जाता है। जगन्नाथ मंदिर के आज भी बहुत बड़े रहस्य हैं। जगन्नाथ मंदिर की पताका हवा के सदा विपरीत दिशा में बहती है। 7 मटकों में जगन्नाथ जी का प्रसाद तैयार होता है। सबसे ऊपर का मटका सबसे पहले पकता है और 7 मटकों का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चावल का भोग जगन्नाथ आज भी खाते हैं। जगन्नाथ जो मंदिर है, कभी चोटी पर कोई पक्षी नहीं बैठता, और वहां जब पंडे भोग लगाते हैं पहले खुद खाते हैं फिर जगन्नाथ जी को खिलाते हैं। क्यों? अगर वहां भूखे पेट पंडे पुजारी भोग लगाएंगे तो जगन्नाथ भोग नहीं खाते। पहले जो भोग लगा रहा है ना, पहले उसके पेट में प्रसाद पड़ा हो। आज तक जगन्नाथ जी की रसोई कम नहीं पड़ी। विश्व की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की है। लाखों करोड़ों भक्त उन 7 मटकों का बना प्रसाद पा जाते हैं। 7 मटकों का। जैसे पताका बदलने के लिए पुजारी चढ़ते हैं, कभी सीधे नहीं चढ़ते, उल्टे होकर के धीरे धीरे ऐसे उल्टे चढ़ेंगे मंदिर पर, कभी सीधे नहीं चढ़ेंगे। जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर आज भी परम बलवंत हनुमंत लाल जी का पहरा है, क्योंकि समुद्र दर्शन करने आता था जगन्नाथ जी के तो मंदिर को क्षति पहुंचा दिया करता था। इसलिए हनुमान जी आज भी पहरेदार के रूप में जगन्नाथ के चरणों में बैठे हैं। जगन्नाथ मंदिर की एक एक महिमा, एक एक लीलाएं रहस्यमयी हैं। कुरुक्षेत्र में सुधर्मा की सभा से उठ करके ये ग्वाला रोहिणी के मुख से ब्रजवासियों के वह की गाथा को सुन करके व्रहित होकर के जगन्नाथ बन गया। सबसे बड़ी यात्रा सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की होती है। सबसे बड़ी यात्रा जब इन्होंने कुरुक्षेत्र में वास किया, फिर भागवत वियोग की ओर बढ़ गई। जब ये सब अपने अपने लोक की ओर जाने लगे तो यशोदा कृष्ण से मिलने गई। उस समय भगवान कुछ कह नहीं पाए। यशोदा ने प्रश्न किया, कृष्ण शायद आज से 100 साल पहले मैं नहीं जानती थी तू भगवान है। मुझे मात्र इतना पता था तू इंसान है, लेकिन आज मैं जान पाई हूं कि तू इंसान नहीं अपितु भगवान है।